जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, दीप उत्सव का यह पवित्र समय हम सबके जीवन में आशीर्वाद और सुख समृद्धि का संदेश लेकर आता है। और धनतेरस दीपावली के अवसर पर बनाई जाने वाली पोटली का अपना विशेष महत्व है। मैं यहाँ विस्तार से बताऊंगी कि पोटली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे उसे सिद्ध करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा में कौन सी चीजें उपयोग करना है और पिछले वर्ष की बची हुई सामग्रियों का क्या करना है, ताकि सब सही, ठीक और सहज रूप से हो। सबसे पहले पोटली तैयार करने के लिए एक साफ थाली या पात्र लें, जो आपके पास हो। पीतल, स्टील या चांदी की किसी का भी हो चलेगा। उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। लाल या गुलाबी सबसे उत्तम माने जाते हैं और इस पर सारी सामग्रियां उभारने के लिए रखें। पोटली बनाने के लिए बाजार में उपलब्ध रस्सी बांधने वाली छोटी सी पोटली भी ले सकते हैं, या यदि वह ना मिले तो लाल पीला प्लेन कपड़ा लें। जैसे आपकी माता की चुन्नी हो तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब भक्तजन जानते हैं कि पोटली की सामग्री क्या क्या चाहिए। तो आप 1 या 2 गांठी हल्दी के ले सकते हैं, जो अच्छी हों, कीड़े ना लगे हों। अब 2 सुपारी रख लें, वो भी अच्छी ही चाहिए। 1 चांदी का सिक्का रखें जिस पर माँ लक्ष्मी व गणेश जी की बैठी मुद्रा बनी हो, वो सबसे उत्तम मानी जाती है। यदि ना हो तो आप कोई सिक्का ले सकते हैं जिसमें तांबा हो, जैसे कि 10 का सिक्के में रहता है। पुराना सिक्का हो अगर पिछली साल का सोने या चांदी का, तो वो भी ले सकते हैं। नया सिक्का लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ पीली कौड़ियाँ 5 ले लें। अगर 5 ना मिले तो 1 भी ले सकते हैं। पीली ना मिले तो आप सफ़ेद लेकर उसको हल्दी या केसर में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उन्हें पीला कर लीजिए। अब हमको चाहिए गोमती चक्र, लगभग 5 रखें। अगर वो भी 5 ना मिले तो 2 या जितनी उपलब्ध हों उतनी रख लीजिए। 2 गोमती चक्र और कुछ कौड़ियाँ मिलाकर भी काम चल जाता है। अब हमें चाहिए कमल गट्टे, यानी कमल के बीज भी रखे जाते हैं, जो पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाते हैं। लगभग 5 कमल गट्टे ठीक हैं। यदि ये भी ना 5 मिले तो जितने मिले उतने रख लीजिए, पर ध्यान रहे कि बीज सुंदर हो। यदि उनमें कीड़ा या सड़न दिखे तो उन्हें बदल दें। हरी इलायची 2 चाहिए और फूल वाली 2 लौंग, जिसमें फूल लगा होना चाहिए, वही आप प्रयोग में लें, क्योंकि वैसा ही शुभ माना जाता है। अब अगला जो सामग्री है वो है अक्षत, अखंडित चावल जो टूटे हुए ना हो। 5 से 7 दाने पर्याप्त हैं। पूरे दाने होने चाहिए, जो टूटे बिल्कुल भी ना हो। थोड़े अक्षत लें, पोटली में डालने से शुभता होती है। धनिया लें, जो साबुत होती है, पिसी वाली नहीं, खड़ी वाली लेते हैं। वो भी, उसमें भी कीड़े ना लगे हों, क्योंकि हमको ये पोटली साल भर के लिए रखना है। इसे आप अभिमंत्रित करेंगे। 11 या 21 दाने यदि संभव हो तो ले। कम से कम 11 दाने अवश्य रखें, पर संख्या अधिक भी रख सकते हैं। यदि आपके पहले से पिछले साल की पोटली है तो उसमें से सिक्का, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, कमल गट्टे वह सब प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे अच्छी हालत में हो। परंतु हल्दी और अक्षत तथा धनिया जो भोजन सामग्री होते हैं, वो नए से बदलना अधिक उचित होता है, क्योंकि हल्दी और इन खाने वाली सामग्रियों में कीड़े लगने की संभावना होती है। यदि पुरानी कौड़ियाँ, गोमती चक्र और कमल गट्टे ठीक हों तो उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। पोटली बनाने से पहले सारी सामग्रियों को माँ के समक्ष रखकर शुद्ध जल या गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिए। गोमती चक्र या अन्य वस्तुएं आप पंचामृत या गंगा जल से हल्का अभिषेक कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखें कि यदि आप इन्हें ज्यादा गीला कर देंगे तो उनको सुखाना भी होगा, इसलिए बस आप छींटे मारकर शुद्ध कर लेना। सरल और सुरक्षित तरीका तो यही है। अब हर एक वस्तु पर हल्दी और रोली से तिलक कर लीजिए और धूप दीप दिखा दीजिए। यदि आप चाहते हैं तो गोमती चक्र पर शुद्ध जल का हल्का अभिषेक भी कर सकते हैं और फिर उन्हें सुखाकर रख लें। पूजा के समय माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है, पर यदि आप पोटली की सामग्रियों को विशेष रूप से सिद्ध करना चाहते हैं तो महालक्ष्मी का 27 अक्षरों वाला मंत्र ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने के लिए कमल गट्टे वाली माला का उपयोग कीजिए। यदि यह लंबा मंत्र नहीं कर पाते तो बीज मंत्र जैसे
श्रीम या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जब भी लाभकारी है। रात की लक्ष्मी पूजा के समय सारी सामग्रियां मां के सामने रखें और मंत्रों से इन्हें अभिमंत्रित कर दें। यदि पूरे परिवार के सदस्य मिलकर मंत्र जप करते हैं तो सारी वस्तुएं स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए परिवार के साथ बैठकर जप करने से अधिक पुण्य और प्रभाव होगा। पूजा के बाद सारी वस्तुएं पुष्प, रोली, अक्षत, सिक्का, कौड़ियाँ, हल्दी, सुपारी, गोमती चक्र, कमल गट्टे आदि जो मैंने पहले बताया है एक एक करके पोटली में रख दीजिए। सबसे पहले एक पुष्प रखकर माँ को आसन दीजिए और फिर सिक्का, फिर हल्दी, फिर सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ियाँ और गोमती चक्र क्रम अनुसार रखें। अंत में अक्षत और थोड़े पुष्प ऊपर से रख दीजिए। पोटली बंद कर दीजिए। बंद करते समय तीव्र रूप से बंद नहीं करना चाहिए। इसके बाद पोटली को उठाकर माँ के समक्ष हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, हमें सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। और फिर इस पवित्र पोटली को अपनी तिजोरी लाकर या वही स्थान जहां आप धन संचय करते हैं वहां जिसकी दिशा माँ की तरफ हो सम्मान पूर्वक रख दें। पोटली को रखते समय ध्यान रखें कि आप पोटली का मुख माँ की दिशा की ओर रखें और पोटली की पीठ मंदिर माँ के समक्ष ना दिखे। जब आप पोटली तिजोरी के अंदर रखते हैं तो उसके नीचे कोई नोट रख दें या आप सिक्का भी रख सकते हैं। उस सिक्के को या पैसे को पूरे वर्ष तक वहीं रखा रहना चाहिए और उसे निकालना नहीं है, यहाँ तक कि आवश्यकता के समय भी उसे ना निकालें। यह निश्चित नियम माना जाता है ताकि धन की धार स्थिर बनी रहे। पोटली रखने के बाद उसे बार बार हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। यदि आप चाहें तो अमावस्या या पूर्णिमा पर तिजोरी खोलकर वहां छोटा सा दीपक जलाकर माँ को स्मरण कर सकते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि अगर कुछ वस्तुएं नहीं मिलती तो क्या करें? तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी सामग्रियां उपलब्ध हों उसी से पोटली बनाइए। उदाहरण के लिए यही 5 गोमती ना मिले तो आप सारी सामग्रियों को 2-2 रखिए और कौड़ियाँ बढ़ा दीजिए। यदि चांदी का सिक्का ना मिल पाए तो सामान्य सिक्का या पवित्र अर्घ्य में अर्पित किया गया कोई भी सामान्य पैसा नोट रख सकते हैं। महत्वपूर्ण श्रद्धा है, ना कि महंगाई। माँ को विश्वास और श्रद्धा से अर्पित की गई वस्तु अमूल्य होती है। कुछ भक्त तो केवल धनिये से भी पोटली बनाकर समर्पित करते हैं और उसे अपने धन स्थान पर रख देते हैं। यह भी पूर्णतः लाभकारी माना गया है। अंत में यह कहूंगी कि पोटली बनाते समय आपकी श्रद्धा, मन का विश्वास और निष्कलंक मन सबसे आवश्यक है। माँ लक्ष्मी जहाँ श्रद्धा और स्वच्छता देखती हैं वहाँ शीघ्र ही वास करती हैं। इसलिए इस दीपावली पर विधिवत पूजा करें, सही सामग्रियों से और श्रद्धा भक्ति के साथ पोटली बनाइए, माँ के चरणों में अर्पित करिए और उसे अपने तिजोरी धन स्थान पर रखकर पूरे वर्ष उसकी कृपा का अनुभव कीजिए। जय माँ लक्ष्मी। शुभ दीपावली।